नमस्कार, मैं ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास शो में। आज हम बात करने वाले हैं नारी शक्ति वंदन को लेकर। किसी भी समाज की सबसे मजबूत कड़ी होती हैं महिलाएं, और महिलाओं के विकास के बिना किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है। एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति की डिग्री के साथ मापता हूं, और जो कि काफी हद तक बिल्कुल सटीक भी है, जिसकी शुरुआत हम अपने घर से ही देखते हैं कि किसी भी समाज में कोई भी परिवार पूरी तरह से शिक्षित तभी माना जाता है जब उस परिवार में वहां की महिला शिक्षित हो। अब ये जो बिल है जिस पर चर्चा हो रही है लोकसभा में, जिसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद वो कानून बनेगा, लेकिन उसको लेकर कई तरह की सोच लोगों के मन में है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडेंट्स के बीच में, फैकल्टीज के बीच में, और जानेंगे कि उनकी इस बिल को लेकर क्या राय है। अब क्योंकि फिलहाल महिला आरक्षण बिल चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ऐसे में इस पर चर्चा जनता के बीच में होना भी लाजमी है। अब क्योंकि हम फिलहाल स्टूडेंट्स के साथ में मौजूद हैं, वो इस पर क्या सोचते हैं, चलिए वो जानते हैं। आपका नाम क्या है? अंशिका गुप्ता। आपको क्या लगता है ये जो बिल आ रहा है, इसके बारे में आप सोचते क्या है? मैम, पहले तो इससे लोकसभा में महिलाओं की जो सीट बढ़ेगी ताकि महिलाओं का पक्ष ज्यादा रख पाएंगी, तो महिला ही महिलाओं का पक्ष रखेंगी, तो मुझे लगता है कि सही आ रहा है। अच्छा, देखिए, ये अब जो बिल आ रहा है इसको लगभग 27 साल बाद ये आया है बिल, और 8 बार लगभग इसको पेश किया गया है, और 8 बार ये रिजेक्ट हो गया है। अब आखिरकार इस पर एक बार दोबारा से चर्चा हो रही है, दोबारा से पेश किया गया है। आपको क्या लगता है कि किस तरह का परिवर्तन आएगा इस बिल के आने के बाद में, अगर ये कानून बन जाता है तो? इस बिल के बाद महिलाओं की सीट्स बढ़ेंगी एक तो, और महिलाओं का जब पक्ष महिलाएं ही रखेंगी तो मेरे ख्याल से फैसले ज्यादा अच्छी तरीके से लिए जाएंगे। चलिए, ठीक है। आप क्या सोचते हैं बिल को लेकर? मैम, मुझे भी यही लगता है कि जब महिलाओं को साथ देंगी तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समाज में ज्यादा अच्छी तरीके से रखा जाएगा। लेकिन क्योंकि देखिए, आरक्षण का मतलब ये होता है कि सीट्स जो है वो बढ़ जाएंगी। अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो उसमें जो सीट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। जो महिलाएं अब तक, जिनको अगर हम लोकसभा की बात करें तो उसमें लगभग 15% ही महिलाएं हैं, 14 से 15% हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो उसमें 11% महिलाएं हैं। आपको क्या लगता है कि जब महिलाएं राजनीति में, जब उनकी सीट बढ़ेगी, ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी, ज्यादा सक्रिय हो जाएंगी, तो उसका क्या असर देखने को मिलेगा, और ये कितना ठीक है? ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि महिलाओं की जब सीट बढ़ेगी लोकसभा और राज्यसभा में, तो सारी महिलाओं को मिलेगा कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर बच्चों का यही सोचना है कि सबको यही लगता है कि महिलाओं की अगर सीट बढ़ जाती है, आरक्षण बढ़ जाता है, तो ऐसे में महिला सशक्तिकरण की तरफ हम बढ़ेंगे, और जाहिर तौर पर ये एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कितना असर पड़ेगा, क्योंकि हम ये भी देखते हैं ग्रामीण समाज में जब महिलाएं चुनकर आती हैं, यहाँ पर प्रधान बनकर आती हैं, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि उनके जो पति होते हैं वो उनका जो कार्यभार है वो संभाल रहे होते हैं, उनके अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं वो सब चीजें हमें यहाँ पर तो ना देखने को मिले। इस तरह की तमाम बातें भी चल रही हैं। चलिए और भी इस बारे में बात कर लेते हैं, और भी जान लेते हैं। आपका नाम? अक्षता। आपको क्या लगता है इस बिल को लेकर? मैम, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा कि जैसे कम लोग तो कम मुद्दे, ज्यादा लोग ज्यादा मुद्दे। जितनी ज्यादा महिला होंगी, महिला को लेके उतने ही इश्यूज हम ज्यादा रेज कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा महिलाओं का रेशियो तो नहीं है अगर पॉलिटिक्स को हम देखें, लेकिन फिर भी कई तरह की बातें हैं जो कि जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है, अगर हम छोटी सरकार जिसे कहते हैं, पंचायती चुनावों में देखते हैं, निकाय चुनावों में देखते हैं कि वहाँ महिलाएं जीत तो जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके जो पद का जो वहां पर उपयोग है वो उनके पति कर रहे होते हैं या पिता कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बिल के आने के बाद ये परिवर्तन होगा? मैम, जरूर होगा, क्योंकि तब जो थी वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जिसे हम कह सकते थे। अब जो लेडीज हैं, जो वुमेन हैं, वो खुद बहुत ही फ्रंट फुट पे आके सोचती हैं। स्मृति ईरानी जैसा हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो खुद अपने डिसीजंस लेती हैं। आई डोंट थिंक उनके लिए उनके हस्बैंड डिसीजंस लेते होंगे या उनके परिवार के मर्द उनके लिए डिसीजंस लेते होंगे। तो ऐसी भी महिलाएं हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं। तो यानी कि आपको लगता है कि मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी है कहीं ना कहीं उस पर एक बड़ा असर पड़ेगा अगर ये बिल आ जाता है। अच्छा, इस बिल को लेकर भी कई तरह के डाउट्स लोगों के दिमाग में है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो भी जाता है, मान लीजिए कि कानून बन जाता है, तो उसको लागू होने में वक्त लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो अभी लागू हो जाए या फिर वो आगे लागू हो, जैसे कि कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद वो लागू होगा, उसमें भी अभी वक्त है। कई तरह की बातें सरकार को लेकर भी उठ रही हैं, लेकिन लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स अभी भी हैं, और किस तरह के डाउट्स हैं वो भी जान लेते हैं इस बिल को लेकर, क्योंकि कई तरह की बातें हो रही हैं। आपके दिमाग में कोई इस तरह का डाउट है? क्योंकि देखिए, जाहिर तौर पर ये बिल पहली बार आ रहा है, लेकिन जिसको लेकर चर्चा सालों से हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये पारित नहीं हुआ था। अगर ये अब कानून बन जाता है, व्हाट डू यू थिंक?
अगर ये कानून बन जाता तो मुझे लगता है कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है और जो लीडर्स है पेट्रियार्कल, वो इस चीज से डरेंगे कि विमेन्स अब आगे आएंगी और वो कहीं ना कहीं उनको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगी। यानी कि आपको लगता है कि ये डर रहा है लोगों में कि महिलाएं अगर आगे आती हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ेंगी। तो क्या कहना चाहती हैं आप? मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमेशा से पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है, लेकिन जब विमेन्स आगे आएंगी तो उन्हें लगेगा कि नहीं, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि हम ब्लॉक होने की कोशिश कर रहे हैं या हो रहे हैं। किस तरीके से ब्लॉक? चलिए, आपने एक यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया है कि ब्लॉक होने की कोशिश कहीं ना कहीं रहेगी लोगों के आगे, लेकिन किस तरीके से रहेगी ये भी जान लेते हैं। इसको लेकर और किसी के मन में कोई सवाल या कोई बात कोई कहना चाहता है? बिल्कुल, यहाँ पर सर हमारे साथ में, उनके पास चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अभी एक मुद्दा उठा है कि अभी तक ये जो बिल है, ये कानून इसलिए नहीं बन सका क्योंकि कहीं ना कहीं जहन में लोगों के ये रहा है कि अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो लोगों के सामने, यानी कि नेताओं के सामने, जो पुरुष नेता हैं उनके सामने कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाएंगी, हर्डल वो बन जाएंगे। लेकिन किस तरीके से? देखिए, ये हमारा इतिहास बताता है कि जब जब महिलाओं को थोड़ा सा आजादी मिली है या काम करने की स्वतंत्रता मिली है तो काम अच्छा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पॉलिटिशियंस के मन में ये कहीं ना कहीं बात ये खोट रहा है कि यदि महिलाएं आगे आती, उनको एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन दे दिया जाता है तो उससे कहीं उनकी जो सत्ता है, जो उनका जो स्थान है, वो कहीं सफर ना करे। तो यही कारण है कि अभी तक ये बिल पास नहीं हो पाए। कई बार आया, कई बार प्रपोजल रखा गया, लेकिन राजनीतिक दलों में कभी भी एक मत नहीं हो पाए वो लोग। हमेशा उन्होंने यही किया कि साहब इसमें ये रीजन है, इसमें इस कास्ट विशेष को महिलाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए, इसमें रिलीजन विशेष को होना चाहिए। महिला तो महिला है, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो। तो ये एक अच्छी पहल है। मुझे लगता है कि महिला महिला है और यदि वो आगे आती है तो मुझे लगता है कि जो देखने का नजरिया है सोसाइटी में, अभी तक जो पुरुष अपने चश्मे से हर चीज को देखता था, मुझे लगता है उसमें बदलाव आएगा। चलिए ठीक है, ये देखने वाली बात होगी कि कितना बदलाव आता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है क्योंकि इतने समय बाद ये बिल एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे पहले भी इस बिल को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है, चाहे कांग्रेस की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए। दोनों ही तरफ से इस बिल को कई बार लोकसभा में, राज्यसभा में पेश किया गया है, लेकिन कभी भी ये कानून नहीं बन पाया है। अब ये कानून बनेगा, लेकिन लागू कब होगा, इसको लेकर भी कई तरह की बातें सामने हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये बताइए मुझे, पहले तो अपना नाम बताइए। शालिनी त्यागी। शालिनी, मुझे ये बताइए कि ये बिल अब आएगा, कानून बनेगा, चलिए ये तो बात हो गई कि चल रही है सदन में, लेकिन ये बिल नहीं है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं? जैसे कि आपने बताया, जैसे गांव में वगैरह में ऐसा होता है कि महिलाएं वहां पे प्रधान के पद पर खड़ी होती है, लेकिन उनके जो डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ उनके हस्बैंड या उनके भाई ये सब लेते हैं। तो मतलब वो अपने उस पद पे आके भी उसके लिए अपने लिए बोल नहीं पाती हैं या कुछ कर नहीं पाती हैं। तो उसकी वजह से अभी भी ऐसा होता है कि मतलब जो लोकल वो है क्षेत्र है, उनमें ऐसा ही होता है कि जो मर्द होते हैं वही डिसीजन लेता है। तो कुछ फायदा नहीं होता है कि औरत अगर वो उस पद पे आ भी जाए तो यानी कि आपको लगता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के ऊपर ये कहीं ना कहीं एक बहुत नेगेटिव असर डाल देगा और पॉजिटिवली लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये जो फैसला है, ये जो बिल है, कानून है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन किस तरह की समस्याएं हैं जो कि उनको ये लगता है कि कानून आना जरूरी है, ये भी अपने आप में एक सवाल बनता है। जैसे कि हम देखते हैं कि महिला के लिए बहुत बातें होती हैं कि हम इनके लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर ज्यादातर ये हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि एक तो महिला खुद अपने आप ऊपर आवाज नहीं उठाती, और उठाती है तो उनकी बातों को नीचे दबा दिया जाता है। तो बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो महिला अब भी फेस कर रही हैं, बट उनको मतलब आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो मेल, ये नहीं है कि मेल्स उन्हें रोकते हैं, बहुत ज्यादा देखा गया है कि मेल उनको फॉरवर्ड करने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो हमें ज्यादा उन महिला को क्या नाम है आगे बढ़ने की वो देनी चाहिए, प्रेरणा की तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं भी देखें कि थोड़ी जब गांव के तरफ हम जाते हैं तो वहां पर हम जरूर देखते हैं कि महिला के अपने मुद्दे नहीं होते भी हैं तो उनको दबा दिया जाता है, ठीक। लेकिन अगर हम जैसे कि शहर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि महिला अपने मुद्दे नहीं उठाती है, वो उठाती है, उनकी चीजों को आगे बढ़ाया भी जाता है। राजनीति में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, अगर वो बढ़ेगी, उसके बाद महिलाओं की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। मैम, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम आर्या है। आर्या जी, आप मुझे बताइए कि आप देखिए
इस कानून की आपको क्या लगता है कि क्या जरूरत है? इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ताकि वुमेन्स को कॉन्फिडेंस आए। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग जाते हैं तो मम्मी पापा को थोड़ा डर रहता है कि लड़की है बाहर जाएगी। स्पेशली जिस एरिया में मैं रहती हूँ तो वहाँ पे काफी किडनैपिंग वगैरह हो जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए मम्मी को डर लगता है कि बेटी बाहर जाएगी। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि वो जा रही है, मतलब हम पे भरोसा है बट सामने वाले जिससे मिल रही है क्या होगा। तो अगर ये पास होता है तो वुमेन में थोड़ा डोमिनेशन आएगा, और डोमिनेशन आएगा तो कहीं ना कहीं वो हम जैसे यूथ पे भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यहाँ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी आगे बढ़ सकते हैं उस लेवल पे। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। अच्छा चलिए ठीक है, आपने यहाँ पे क्राइम की बात की। आपको लगता है कि अगर जो महिलाएं हैं वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ती हैं तो उसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर बेसिकली काम होगा, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि ये जो बिल पास हुआ है वो सही है, क्योंकि जैसे पास नहीं हुआ मतलब जो पास होगा वो अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि वुमेन्स बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल रहती है, मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा चलता है। बट एक बार जब हो जाए तो फिर वुमेन्स ने जितना डिफिकल्टी हो सब कुछ सिचुएशन फेस करा है वो उसके अगेंस्ट काम कर सकती है। चलिए ठीक है, आपको ये लगता है कि आगे चीजें अच्छी हो जाएंगी, जो अभी तक एक बड़ा स्ट्रगल रहा है वो खत्म हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बिल? मैम जैसा कि हम देखते आए हैं कि हम जब बच्चे रहते हैं तो हमारे माँ बाप का ये सपना रहता है हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो मतलब राजनीति में अगर बच्चे आना भी चाहे तो उन्हें एक डर के कारण नहीं आने दिया जाता है लड़कियों को, कि मतलब इसमें आगे फ्यूचर नहीं है या कुछ भी वैसा कि नहीं आने दिया जाता है। तो इस रिजर्वेशन से ये फायदा होगा कि हमें मौका मिलेगा, पेरेंट्स भी चाहेंगे कि हम आगे आए, हम इसको देखें और इसमें जा सकें। तो एक बहुत बड़ा हमें पुश मिलेगा इस चीज से कि हम आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इस बिल के कारण। ठीक है, यानी कि इस बिल से कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए बेहतर होगा। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैम मुझे लगता है कि इस बिल से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी काफी फायदा होगा, बिकॉज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के हिसाब से सबसे लेटेस्ट सर्वे में इंडिया की पोजीशन 144 रैंक पे है वुमेन पार्टिसिपेशन जो पार्लियामेंट में होता है। तो इस बिल के पास होने के बाद एक बहुत ही बड़ा बूट स्टार्ट मिल सकता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी ये वाली बातें की जाएंगी कि इंडिया में भी वुमेन को उतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है जितनी बाकी देशों में है। चलिए ठीक है, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? मैम there are only 14.94% women as MPs and MLAs in Lok Sabha and 14.05% in Rajya Sabha. There are still states like Mizoram and Nagaland who have zero women state legislative assembly participation. तो I think ये enough है ये समझने के लिए, ये फील करने के लिए कि women reservation bill कितना important है। और वो कहते हैं ना कि मैं आवाज इसलिए नहीं उठाती ताकि मैं चिल्ला सकूं, मैं इसलिए उठाती हूँ ताकि जो बिना आवाज के हैं वो सुन सके, वो सुने जा सके। So बस बिल्कुल ठीक कही आपने ये बात कि मैं आवाज इसलिए नहीं उठाती कि लोग सुन सके, बल्कि मैं आवाज इसलिए उठाती हूँ क्योंकि जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं उनकी आवाज में बन सकूं। आप भी कुछ कहना चाहती हैं? बड़ी देर से आप हाथ उठा रही थी, बताइए। मैम मेरे मानने में मैम इतनी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है मैम। अर्बन एरियाज में तो चलो फिर भी ठीक है मैम, पर रूरल एरियाज में, गांव के एरिया में आप चले जाओ, जैसे वो प्रधानपति वाली बात होती है कि मैम लेडी बनती है, लेडी जीतती है, पर उसका कोई मतलब कोई आगे सामने कुछ काम नहीं होता है, उनका सब कुछ उनके हस्बैंड संभाल रहे हो, इवन उन्हें बताते भी नहीं है कि ये काम है तुम्हारा, ये वो कुछ नहीं है ना। तो मेरा ये मानना है कि मैम लेडीज में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि एक लेडी हर चीज संभाल सकती है। मैम आप निर्मला सीतारमन को देखिए, आप स्मृति ईरानी को देखिए, आप रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, जितना अच्छा एक लेडी चीजों को टैकल कर सकती है, आई डोंट थिंक सो कि वो जेंट्स में कैपेबिलिटी होती है। घर भी मैनेज करना, बाहर भी बच्चों को भी मैनेज करना, बाहर भी लोगों को देखना, मैम एक लेडी सब कुछ कर सकती है, वो उनमें टैलेंट होता है, वो बाहर से ही बस सॉफ्ट होती है। इसके लिए आरक्षण की पुश की जरूरत क्यों है? मैम आरक्षण की पुश की ऑब्वियसली जरूरत है क्योंकि मैम हर चीज में आजकल लेडीज आ गए हैं, फिर पॉलिटिक्स में कहाँ है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पॉलिटिक्स में लेडीज कहाँ है? हर लेडी एक्टर है, रिपोर्टर्स में है मैम, हर चीज है मैम। पर एक पॉलिटिक्स भी तो एक बड़ा मुद्दा है ना मैम। पॉलिटिक्स से तो लोग देखते हैं, लोग सीखते हैं, तो मैम वो तो क्यों नहीं है? बैन तो नहीं है मैम, बैन नहीं है पर बढ़ाया भी तो नहीं गया है ना। किसने बढ़ाया? इतने सालों से मुद्दा चलता आ रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने भी बढ़ाया। कोई भी रूलिंग पार्टी आई, अभी भी बढ़ रहा है तो अभी भी लोग अपोज कर रहे हैं, और औरतें ही औरतों की दुश्मन बनी हुई हैं, तो वो वाली चीज हो जाती है ना। अब तुम खुद ही की टांग पकड़ के नीचे खींच रहे हो तो उसका तो कोई मतलब नहीं बैठता है, तो ये वाली चीज हो जाती है। यानी कि आपको लगता है कि इसके बाद जो महिलाएं हैं, दूसरी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी और कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ेगा और शायद वो अपने काम खुद से कर सके, जैसे कि अगर हम रूरल एरियाज की अगर हम बात कर रहे थे। चलिए और इस बारे में बात करते हैं। मैम आप इस बारे में क्या सोचती हैं? क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर
बिल को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और बिल को लेकर कई तरह की बातें, लोगों की व्यूज, लोगों के ओपिनियंस हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, बिल आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिल की क्या जरूरत है, लोगों को, महिलाओं को आरक्षण क्यों चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको पॉलिटिक्स में एंट्री, आपकी बैन है, आप नहीं ट्राई कर सकते हो। अगर आप आना चाहते हो तो आप आइए, आपको किसी ने नहीं रोका। आरक्षण क्यों, और आरक्षण के बाद आपको क्या लगता है कि क्या बदलेगा, कितना जरूरी है महिलाओं के लिए? देखिए, ऐसा है कि जब जब वुमेन फ्रंट पोजीशन पे आके काम किए तब तब बदलाव आया है। ये हमारा इतिहास भी बताता है। चाहे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इंदिरा गांधी जब पीएम बनी थी उस समय भी जब उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया था तो पॉलिटिक्स में भी फीमेल का पार्टिसिपेशन उसके बाद से बहुत बढ़ा है। आज हमारे पास अलाहद एग्जाम्पल है। आप देखिए, ममता कुलकर्णी को देखिए, उमा भारती को देखिए, निर्मला सीतारमण को देखिए, इतने लाखों एग्जाम्पल आज के टाइम में। जैसा कि इन फीमेल्स ने एक एग्जाम्पल सेट किया, अगर इस तरीके से अगर रिजर्वेशन आती है, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, वुमेन के अंदर एम्पावरमेंट आती है, तो ऑब्वियसली एक नया तरीके का बदलाव हमें देखने को मिलेगा। हमें जो वुमेन की समस्याएं हैं वो खासकर वुमेन ही समझती हैं। आज जो हम सोचते हैं कि ये पितृसत्तात्मक समाज है जहां महिलाओं की स्थिति वाकई में आज भी दयनीय है, और जैसे अभी हमारे अंदर डर है कि ये मात्र एक कठपुतली की तरह बन के रह जाती हैं, तो उस समय इस बिल का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात मानिए, ये बात अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन अगर 10% महिलाएं भी अपने अधिकारों की बात सही तरीके से करती हैं तो बदलाव निश्चित ही आएगा। और अगर बदलाव चाहिए, चेंजेस चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए वुमेन का, तो वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपको ये लगता है कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो इस तरह के एक कानून की जरूरत है, और तभी शायद हो सकता है कि जो महिलाओं का सशक्तिकरण है वो हो सके। चलिए और भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ और भी काफी स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो शायद इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। बताइए, नाम क्या आपका? मैम दिव्यांशी। दिव्यांशी, खड़ी हो जाइए। बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप बिल को लेकर? मैम, मेरे हिसाब से जो वुमेन होती है वो मेंस को भी बेहतर समझती हैं, क्योंकि वो एक माँ भी होती हैं और एक वाइफ भी होती हैं, तो अपने हस्बैंड की और अपने बेटों की भी फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाती हैं। तो अगर ये बिल पास होगा तो वो दोनों चीजों को, वो वुमेन्स की प्रॉब्लम्स को भी और मेन की प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगी, जो मेंस नहीं समझ पाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस बिल का ये फायदा होगा कि वो ज्यादा अच्छा डिस्क्राइब कर पाएंगी कि प्रॉब्लम्स क्या क्या सोसाइटी में आजकल आ रही हैं। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि वुमेन सभी के लिए काम करेंगी, ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी एक अच्छी बात है। जी, नाम क्या आपका? राधिका है। मेरा ये कहना है कि हम वुमेन्स को, हाँ जरूरत है, नो डाउट जरूरत है, बट वुमेन्स को पहले बहुत ज्यादा जरूरत थी। हमने उन्हें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे अब वुमेन्स आ चुकी हैं, हर फील्ड में वुमेन्स है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में वुमेन्स नहीं है। 82 सीट्स हैं अभी वुमेन्स की, और बाकी भी रिजर्व नहीं है मेंस के लिए, वहां पे वुमेन्स भी आ सकती हैं। वुमेन्स हमने जब वुमेन्स को एक जगह, हम जिंदगी भर लाइफ टाइम वुमेन्स को हाथ पकड़ के नहीं चला सकते ना। जब वो हर चीज खुद से कर सकते हैं तो बाकी चीजों पे भी तो खुद खड़ी हो सकती है ना। बाकी चीजों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अभी वो 30% मांग रही है, कुछ टाइम बाद वो 50 मांगेंगी, उसके बाद वो 100 मांगेंगी, क्योंकि वुमेन ज्यादा बेटर समझ सकती है सबके अकॉर्डिंग। बट आई फील लाइक कि अगर हमने इतना दिया है, सिर्फ एक वुमेन्स तो जेंडर है नहीं, मेल्स भी हैं और ट्रांसजेंडर्स भी हैं अब तो, बल्कि तो हमें शायद वुमेन्स के साथ साथ ट्रांसजेंडर्स का भी सोचना चाहिए। उनके लिए तो 1% भी सीट रिजर्व नहीं है। हमें सिर्फ वुमेन्स नहीं है ना लाइफ में, या फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन्स समझती हैं। वुमेन्स समझती हैं, नो डाउट, अनडाउटफुली वुमेन्स हर चीज बेटर समझ सकती हैं मेल से, क्योंकि वो ज्यादा चीजें संभालती हैं। बट हम उन्हें लाइफ टाइम या हमेशा वो हर चीज के लिए हर जगह रिजर्वेशन, तो बाकी लोग कहाँ पे जाएं? मेल्स के लिए कहाँ पे ऐसा है कि मेल्स के लिए ही रिजर्व्ड है ये सीट? हाँ, ये सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग है, बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेल डोमिनेटिंग है, वो पहले थी अभी, बट कुछ तो कम हुआ होगा। तो हमें कहीं ना कहीं और भी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे नहीं। बाकी जेंडर्स भी हैं, बाकी लोग भी हैं। वुमेन्स को आगे आना चाहिए, बिल्कुल आगे आना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से, 70 सालों से वो मतलब एक ऐसी जिंदगी जी रही हैं जैसे वो बैकवर्ड रही हैं। तो आजकल जो गांव की महिलाएं हैं वो इतना डरती हैं आगे आने में, उनको बैंकिंग समझ नहीं आती, बाकी सारी चीजें समझ में नहीं आती। अगर आप उनको कन्वे करें तो वो इजीली समझ नहीं पाती। तो बेटर ये है कि ये बिल आए और वो महिलाएं आगे बढ़े। माय नेम इज इंदिरा। इंदिरा जी, आप क्या सोचती हैं इस बिल को लेकर, कानून? अच्छा,
तो ये जो बिल है जो भी है, तो पहली मेरी एक मोटो है फिर लाइफ ऑन ऑल कि इवोल्यूशन के लिए हमें रिवोल्यूशन लाना ही पड़ता है कि बिकॉज विदाउट रिवोल्यूशन कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। और ये कानून की बात की मैं, जैसे आपने सबसे ये क्वेश्चन किया क्यों महिला को आरक्षण चाहिए, महिला तो हर जगह आगे है, हर जगह बेस्ट जगह में ही महिलाएं हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स चीज है, मान लो अगर जहां पे अगर शुरुआत लोकसभा तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उसे एक चुनाव लड़नी होती है, टिकट मिलना था, बहुत चीजें होती है। तो जहां पे उसे टिकट मिलनी होती है या कुछ बातें होती है, वहां पे जो मेल डोमिनेटेड होते हैं या मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि उसे मिल जाता है। तो उस वजह से भले ही फीमेल की बहुत अच्छी उसकी नेतृत्व हो, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट हो, वो क्लैरिटी में है, वो चीजें नहीं हो पा रहा था। तो इसके वजह से क्या हुआ, अगर वहां आरक्षण है कि इस जगह में यहाँ पे 2 महिलाएं होंगे ही होंगे, तो यहाँ पे चाहे मेल डोमिनेटेड हो या किसी की पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हो, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं लगेगा। इससे वो जो महिला की जो बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है या जो नेतृत्व का वो जो चाह है या जज्बा है वो आगे जा पाएगा। माई सेल्फ डॉक्टर ईशा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना है जैसे एज इंदिरा सेड कि ड्यू टू हेल्प ऑफ दिस बिल वुमेन्स विल बी मोर एम्पावर्ड। एम्पावरमेंट नॉट पॉसिबल कि एम्पावरमेंट विल बी इन दी संसद ओनली और वुमेन विल बी एम्पावर व्हेन दे विल बी इन दी इलेक्शन ओनली। हमको वुमेन का एम्पावरमेंट उसके घर से करना है। लाइक इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दी सोसाइटी फर्स्ट, बिकॉज सोसाइटी इज आवर फर्स्ट स्कूल वेयर वी लर्न हाउ वी हैव टू ट्रीट द फीमेल्स, हाउ वी हैव टू ट्रीट द मेल्स। सो दिस काइंड ऑफ bill will basically make a balance between how women are doing at their homes and what women will do as a सांसद। महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदना, जिसे नाम दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, फिलहाल एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। पिछले 27 साल में ये बिल कई बार सदन में आया, लेकिन हर बार ये अटक गया। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि ये कानून जरूर बनेगा, लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल है जो कि चर्चा में है। सवाल ये कि इस आरक्षण के बाद महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार होगा, क्या महिलाएं वाकई में उतनी सशक्त हो पाएंगी जिसकी कल्पना हमारा समाज करता है, हमारा देश करता है और हमारे देश की हर लड़की, हर नारी और हर महिला करती है। ये वक्त बताएगा। तो फिलहाल आज के हमारे इस खास शो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज स्टेट।